नारायण 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 पद्मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भरत जी राम के चरण बिंदों के लिए बहुत ही तड़प रहे हैं। पिछले अध्याय में सर्ग में हमने पढ़ा कि जिद कर रहे हैं ले जाने की अपने साथ। भगवान राम ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। और वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से व्रत होते न देख भरत का धंधा देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटाने की आज्ञा देना। जय श्री राम। आओ 111वां सर्ग है। अब वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, हे रघुनंदन ककुत सत्कुल भूषण, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पुरुष प्रवर पिता पुरुष को शरीर को उत्पन्न करता है, इसलिए वह गुरु है, और आचार्य उस ज्ञान देता है, इसलिए वह गुरु कहलाता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। तात ये तुम्हारे सभासद बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने से भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन नहीं होगा। अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिए। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। यदि आप चले भी जाओगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। सत्य धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत और आप स्वरूप तुमसे राज ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से भी तुम धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचनों में जब इस प्रकार से कहा तो साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र ने वहाँ बैठे हुए वशिष्ठ जी को यूँ उत्तर दिया, माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने और अच्छे बिछौने पर सुलाने और उपकरण आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता जो उपकार किया है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत ही उदास हो गया और वे पास ही बैठे इस सूत्र मंत्र से बोले, हितु ताड़ले शीघ्रम कुशानास्तर्मासार्थे आर्पते छयामी यावान में संप्रतिदित निर्हारो निरालोको धनहीनो तो यथा तुझे चाहिए पुरस्ताक्षालयाम
याम्नाम प्रतिष्ठति। हे सारथी, हे सारथे, आप इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुछ बिछा दीजिए। जब तक आर मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाराज के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर दरवाजे और मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी उपवास पूर्वक मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने लेट जाऊंगा। जब तक मेरी बात मानकर ये अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक मैं भी इस तरह ही पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं भी कुछ की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब महातेजी राज शिरोमणि श्री राम ने उनसे कहा, हे तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का धरना देने का कोई विधान नहीं है। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो, यहाँ से शीघ्र अयोध्यापुरी को जाओ। यह सुनकर भरत वहाँ बैठे बैठे ही सब और दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से मिले। आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते हैं। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं ककुत्सत श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक और भरत जी ठीक ही कहते हैं, परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए यह भी ठीक ही है। अतः हम इन्हें सहसा उसको लौटाने में असमर्थ हैं। उन प्रवासियों के वचन का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि रखने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। रघुनंदन, मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाभाव, अब शीघ्र उठो और मेरा और जल का स्पर्श करो। यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गए और श्री राम एवं जल का स्पर्श करके बोले, मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुने, न तो मैंने पिताजी की राज्य मांगा था, न माता से ही कभी इसके लिए कुछ कहा था। साथ ही परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के वनवास में भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना, वन में रहना अनिवार्य है, तो इनके बदले में ही 14 वर्ष तक वन में निवास करूँगा। यह भाई भरत की सत्य और बात से धर्मात्मा श्री राम को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रवासी तथा राज निवासी लोगों को ओर देखकर कहा, पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तुएं बेच दी हैं, धरोहर रख दी हैं अथवा खरीदी हैं, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक में निंदित है। कैकेयी ने उचित मांगी ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म किया था। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। सत्य प्रत्येक के महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं वन से लौटूंगा तब अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल का श्रेष्ठ राजा होऊंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस वर के पालन द्वारा अपने पिता महाराज दशरथ के असत्य के बंधन से मुक्त करो। अब 111वां सर्ग पूरा हुआ। अब 112वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे,
कौद लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 12वें सर्ग में देखते 12वें सर्ग में कि ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुण्य श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का यह रोमांचकारी समागम देख वहाँ आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में धृत्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महिषी उन महान भाग्यशाली ककुशतवंशी बंधुओं को इस प्रकार की प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ और धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बात सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते ही रहने की इच्छा होती है। तदंतर सचग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत यह बात कही। महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो और उन्हें सुख पहुंचाना चाहो तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम के पिता के ऋण से सदा ऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे। इतना कहकर वहाँ आए हुए गंधर्व महिषी राजसी अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा, इससे उनकी बड़ी शोभा हुई। उन्होंने उन महर्षियों का सादर प्रशंसा की, परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वो लड़खड़ाती हुई जवान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, ककुत्सत कुलभूषण श्री राम, हमारे धर्म कुल से संबंध रखने वाला जो श्रेष्ठ पुत्र का राजग्रहण और प्रजा पालन स्वरूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप और मेरी माता याचना सफल कीजिए। माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र, सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोते हैं। महाप्रज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसके पालन का भार सौंप दीजिए और वही पुरुष आपके प्रजावत तथा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राजग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की आतर भाव से। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बैठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात तुम्हें यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है। इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते थे। इसके सिवा अमात्यों, सुहृदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों ना हो करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे, समुद्र अपनी सीमा को उल्लंघ कर आगे बढ़ जाए, कि तुम्हें पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात माता कैकेयी के कामना से अथवा
लोग बस तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसको मन में न लाना, उसके प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसे अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तो जिनका दर्शन प्रतिपदा द्वितीया के चंद्रमा के भांति आनंद आह्लादजनक है, उन कौशल्यानंदन श्री राम के इस प्रकार के कहने पर भरत उनसे यूँ बोले, आ रही हूँ तो दो सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रखें और यही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया, महात्मा भरत को सौंप दिया। स पादुका संप्राणम में रामम वचन नम्री बभ्रीत चतुर्दश वर्षाणी जटाशीर दरोहम कफल मूलो सनो वीर भवे रघुनंदन तवागमन माकांक्षनम वतन वह नगराद वही तव पादुकान राजतंत्र परतन परंत। इन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूँगा, पर तब इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट धोता रहूँगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर भी नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊँगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़ी आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया और तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, मातरम रक्ष केकयं मारोसम कुरुता प्रतिमया सीतया च सप्तशती तगुनंदन इतक्यात्या परिताक्षो भ्रातरम विसर्जस। रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ दिलाकर कहता हूँ, तुम माता केकई की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध ना करना। इतना कहते कहते आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथा हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया और बोले, भरत भैया रे, चरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं ने, भरत भैया रे, चरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं। आंखों में आंसू बह रहे हैं भगवान श्री राम और दोनों सब चारों भाई आंसुओं से अतुलपुलित हो रहे हैं। और धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्जवल परम पादुकाओं को लेकर रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम ने क्रम से आए हुए जन समुदाय गुरु मंत्री तथा दोनों भाइयों का यथा योग सत्कार करके उन्हें विदा किया। उस समय कौशल्य आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम की संबोधित भी ना कर सकी। श्री राम भी अब सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गौद लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी जा रहे हैं सिरोधार्य करके। और 112वां
स्वर्ग पूरा हुआ। अब 12वां 113वां सर्ग शुरू करेंगे। भरत का भारद्वाज से मिलते हुए अयोध्या को लौट जाना। तदंतर श्री रामचंद्र जी की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठे। वशिष्ठ वामदेव तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जावाली आदि सब मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, आगे आगे चले। वे सब लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी के पार करके पूर्व दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से होकर निकले। चित्रकूट में थोड़ी सी दूर जाने पर भरत ने यह आश्रम देखा जहाँ मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते थे। अपने कुल को आनंदित करने वाले पराक्रमी भरत महर्षि भारद्वाज को इस आश्रम पर पहुंचकर रथ से उतर पड़े और उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। उनके आने से भारद्वाज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरत से पूछा, तात क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ? क्या श्री रामचंद्र जी से भेंट हुई? बुद्धिमान भरत जी के इस प्रकार बुद्धिमान भारद्वाज जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मवत्सल भरत ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, मुने भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गुरुजी ने भी अनुरोध किया, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी इस प्रतिज्ञा का ही मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। उनके ऐसा कहने पर बात के मर्म को समझने वाले महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने बातचीत करने में कुशल रघुनाथ जी से यह महत्वपूर्ण बात कही, महाप्राग तुम प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण भूषित पादुका और प्रतिनिधि के रूप में भरत को दे दो और इन्हीं के द्वारा अयोध्या के योग क्षेम का निर्वाह करो। गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या के राज्य का संचालन करने के लिए ये दोनों स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दी। तत्पश्चात मैं महात्मा श्री राम की आज्ञा लेकर लौट आया हूँ। उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को ही लेकर आज्ञा अयोध्या को ही जा रहा हूँ। महात्मा भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने यह परम मंगलमय बात कही। शील सदाचार से ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुम सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकार से उन्नत हो गए, जिनके तुम जैसा धर्म प्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है। उन महाज्ञानी महर्षि के ऐसा कहने पर भरत ने हाथ जोड़कर उनके चरणों का स्पर्श किया, फिर वो उनसे जाने की आज्ञा लेने को उद्यत हुए। तदंतर श्रीमान भरत बारंबार भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल दिए। फिर यह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों के साथ भरत का अनुसरण करती हुई अयोध्या को लौटी। तत्पश्चात आगे जाकर उन सब लोगों ने तरंग मालाओं से सुशोभित दिव्य नदी यमुना को पार करके पुनः शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा के भी पार होकर वे परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में पहुँचे और श्रृंगवेरपुर से प्रस्थान करने पर उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, जो इस समय पिता और भाई दोनों से विहीन थी। उसे देखकर भरत ने दुख से संतप्त हो सारथी से इस प्रकार कहा, सारथी तुम सुमंत्र जी
देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है, अतः यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती। इसका यह सुंदर रूप वह आनंद जाता रहा। इस समय ये अत्यंत दीन और नीरव हो रही है। और 113वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब हम 114वां सर्ग पढ़ेंगे, सुनो। भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्वस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना। हरे रामा 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 हरे हरे, राम के बिना हमारी अयोध्या अधूरी है, सूनी है। पिताजी भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, सीता भी नहीं है। अब ये शोक भी है, शोक से सहित शोकशील हो रही है। अब भरत के द्वारा अयोध्या की दुरावस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का बहुत ज़्यादा दुखी होना। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर गरघर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे, घरों के किवाड़ बंद थे, सारे नागर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा के प्रिय पत्नी अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस्त से लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली ये अयोध्या राजा का काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृतकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से सबकर गर्म और गंदला हो रहा, जिससे पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों, जिसके मीन मत्स्य और ग्राह गहरे जल में छिप गए हों। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही राम वनगमन के बाद अब हवनीय दुख से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त से हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कट कर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों, मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फैन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र के उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शीतल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। यह काल समाप्त होने पर स्पष्ट यदि इससे आदि यज्ञ संबंधी आयुधों और शेष याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसा कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और नूतन घास चलना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई घड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी।
श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान निस्त्रीहीन हो गई, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्म सा राग आदि मणियाँ उसे निकलकर अलग कर दी गई हूँ, जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुँची हो, अतः जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी, जो ग्रीष्म ऋतु से में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मत वाले भ्रमरों से सुशोभित होती रही हो, और फिर सहसा दामानल की लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहाँ के व्यापारी बने शोक से व्याकुल होने के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहाँ बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे चंद्र तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट ढेर पड़े थे, और उस अवस्था में यह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहाँ से मधु से खाली टूटी फूटी जली प्यालियाँ पड़ी हों, जहाँ के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस भौंसले की सी हो गई थी। जो खम्भों के टूट जाने से ढह गया हो, उसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, और भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो, और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियाँ किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंतु वेगशाला वीरों के बाणों से काटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो। रतनचा की समान अयोध्यापुरी भी यथा स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी, जिस पर युद्ध कौशल घुड़सवार ने सवारी की हो, और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ों की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। केकई के कुचक्र से उसके एक संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय शेष रथ का संचालन करने वाले सारथी और सुमंत्र से इस प्रकार कहा। अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गांडी बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितनी कष्ट की बात है। अब चारों ओर बारुणी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों का सुगंध, तो चंदन और अगरू की पवित्र गंधी नहीं फैला रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज़ें, घोड़ों के हौंसले की सुस्निग्ध शब्द और मतवाले हाथियों का चिंगाड़ना, रथों की गड़गड़ाहट, महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगर की सुगंध का सेवन नहीं करते, बहुमूल्य बनमालाएँ भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की ये सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब और मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे
और गीत ऋतु में प्रकट हुए मेघ के समान सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। कब आएंगे? अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान पर राजमहल में गए। इस वैसे सूर्य के छिप जाने से दिन को शोभा नष्ट हो गई हो और हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय अंतः पर शोभाहीन हो गया था और बहुत दुखी हो रहे थे। वहाँ के लोग शोक मग्न थे। उस सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंती दुखी हो आंसू बहाने लगे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है पाके बिहारी जय हो तुम्हारी हरे रामा 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 हरे हरे। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस पी की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की हर निरोग भव भूरि अमी की तात मात्र सब विज तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।